तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूँ मैं एक और एपिसोड लेके नैनो मशीन का। तो इस एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस योन का सीन दिखाया जाता है, जो कि सो के बेड के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं आज रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन मैं एकेडमी में इनरोलमेंट होने वाला, मतलब इस दिन मेरा एकेडमी में एडमिशन होने वाला है। इंसान कह रहा होता है कि अच्छा होता है कि मैं जय के टेक्निक्स को सीख लेता, क्योंकि जय नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो उसको देखते हुए यही सोच रहा होता है। तो फिर से सोच रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो फिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैंने तो शपथ ली थी मैं जब तक एकेडमी में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा। पर नैनो बोल रहा था कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं गार्ड जैन के मूवमेंट को स्कैन करूं। एक बार प्रिंस यून शौक होते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम दूसरे लोगों के मूवमेंट को स्कैन और कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर नैनो बोल रहा होता है कि यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं लोगों के मूवमेंट को और उनके टेक्निक्स को कॉपी कर सकता हूँ। वह प्रिंस यून कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तुम गार्ड जैन के टेक्निक्स को कॉपी कर सकते हो और उसके बाद मेरे माइंड में भी शेयर कर सकते हो, है ना। फिर नैनो कह रहा होता है कि यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में वेरियस मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वहीं पे जियोन कह रहा होता है कि जय को बिना पूछे उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ले पाना सही होगा। सोचता है कि नहीं, मैं दोपहर में ही एकेडमी जा रहा हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं जाने से पहले कोई भी रिग्रेट ना रखूँ। और वैसे भी मेरे पास अभी समय नहीं है कि ये सोचने के लिए कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। वो नैनो से कह रहा था कि प्लीज़ नैनो, जय की मूवमेंट को स्कैन करो, और नैनो इसी टाइम पर नैनो उसकी मूवमेंट को स्कैन करना शुरू कर देता है, जिसमें कि नैनो को हाफ एन आवर लग जाता है, मतलब आधा घंटा लग जाता है। और वहीं पे नैनो बोल रहा था कि स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। फिर कुछ ही टाइम में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद ट्रांसफ़र भी हो जाता है। और प्रिंस योन कह रहा होता है कि इस बार भी मुझे दर्द हुआ, बट ये लास्ट टाइम से बेटर था। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस को महसूस करता है, जिसको लेके वो खुश, जब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बट अचानक से उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, और यहीं पे वो बोलता है कि नैनो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे नैनो बोल रहा होता है कि मास्टर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ये मार्शल आर्ट को लर्न कर तो लिया है, बट आपकी बॉडी ने इसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद वो अब इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके रिजल्ट्स देख करके प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि गार्जियन ने 20 सालों में प्रैक्टिस करके सीखी थी। हर दिन अपने बॉडी पोस्टर को मेंटेन करना, सब कुछ मेंटेन करना, इसको मास्टर करना काफ़ी कठिन रहा होगा उसके लिए। एनो कह रहा होता है कि मास्टर, जब मूवमेंट स्कैन हो रही थी वहाँ पे मसल एनालिसिस भी पूरा हो चुका था, आप इसको अपनी मसल्स में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। वहीं पे जियोन कह रहा होता है कि क्या मुझे मसल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। नैनो कह रहा होता है कि अगर आपने मसल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ली तो फिर इतने में हम देखते हैं कि प्रिंसन अचानक से नीचे गिर जाता है, कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो बोलता है कि मेरे शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो नैनो से पूछता है कि नैनो, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे शरीर में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। वहाँ पे नैनो कह रहा होता है कि बार बार ट्रेनिंग करने की वजह से सारे लोगों के शरीर के मसल उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं, बट आपने ट्रेनिंग नहीं करी है बचपन से आज तक, इसलिए आप मार्शल आर्ट के माइंड में तो आपकी मार्शल आर्ट टेक्निक है, बट आपकी जो बॉडी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। आपकी बॉडी ने अभी उसको नहीं लर्न किया है। जैसे मास्टर, आपके मसल्स डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पे जियोन बोल रहा था कि मुझे कुछ तो पता है कि तुमने मुझे कुछ तो ट्रांसफ़र किया है, बट तुम इसे मुझे थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो। फिर नैनो अपनी लैंग्वेज को आसान करके मास्टर को बताता है कि प्रिंस योन, आपने गार्ड जैन की तरह 20 सालों की ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए ये टेक्निक आपने दिमाग ने तो सीख लिया है, बट आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आपको अपने मसल को एक ऐसे दौर से गुजारना पड़ेगा ताकि आपका मसल्स इस मूवमेंट्स के साथ फेमिलियर हो जाए। आप मसल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये सारी मूवमेंट कर पाएंगे। वे पेंसियोन कह रहा था कि ये लैंग्वेज पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी थी, बट अभी भी मुझे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। नैनो कह रहा होता है कि क्या मास्टर, आप चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज को लोएस्ट लेवल पे सेट कर दूँ। तो पेंसियोन कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ कहना चाहते हो कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर जियोन पूछ रहा होता है नैनो से कि अगर मैंने इस मसल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे और भी ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना, है ना। उन्होंने कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करना चाहते हैं। बताता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके शरीर में जितने भी ज़्यादा नैनो मशीन है उन सभी का इस्तेमाल होगा, जो कि कुछ घंटों तक चलेगा। फिर पेंसियोन कह रहा होता है कि अगर मैं 1 घंटे में भी सबको सीख लूँगा तो फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। फिर वो नैनो से कह रहा था, चलो ठीक है नैनो, इसे शुरू करते हैं। फिर प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या है, इससे तो मुझे सिर्फ गुदगुदी हो रही है।
बट अचानक से प्रिंसिपल को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इमीडिएटली नैनो उसको एनेस्थीसिया मोड में डाल देता है। ये अगले सीन में हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गार्ड जैन को, जो कि ब्रेकफास्ट को तैयार कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है, क्या मुझे आज कुछ स्पेशल बनाना चाहिए? और फिर वो बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं सिंपल मील तैयार करूँ ताकि प्रिंसिपल को अच्छा लगे। वो बोल रहा होता है कि 5 साल हो गए मुझे कुकिंग सीखे हुए, और इसके बाद वो पास्ट की बातें याद करते हुए सोच रहा होता है जब प्रिंसिपल की मॉम बेड पे थी और वो जैन को कह रही होती है कि प्रिंसिपल का ध्यान रखना। जियोन कहता है कि उनकी डेथ को 5 साल हो चुके हैं। लेडी हुआ की डेथ को बताया गया कि उनकी डेथ पॉइजन फूड की वजह से हुई थी। आज प्रिंस एकेडमी में जाएंगे और वो कह रहा था लेडी हुआ, आप प्रिंस को बचा के रखना कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाए और वो एक्सपेल ना हो। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए उसको एकदम से याद आता है कि उसने प्रिंस को तो जगाया ही नहीं है। तो वो भागते हुए ऊपर जाता है प्रिंस जियोन को जगाने के लिए। उसकी नज़र पड़ती है कि जियोन तो नीचे गिरा पड़ा है, और वो घबराते हुए उनके पास जाता है और प्रिंस जियोन की नब्ज़ को चेक करते हुए बोलता है कि इनकी पल्स तो बिल्कुल सही चल रही है, बट ये बेहोश कैसे हो गए? और एकदम से उसकी नज़र फ्लोर के ऊपर पड़े हुए फुटस्टेप और डैगर के ऊपर पड़ती है, जिनको देख करके वो शॉक हो जाता है। तो वो शॉक होते हुए बोलता है कि प्रिंस ने सिर्फ मुझे 2 सालों से देखा है ट्रेनिंग करते हुए, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस की तरह ट्रेन कर सके अपने आप को? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ बिलीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट जो भी है सब कुछ अच्छा है प्रिंस के लिए। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस योन के मन में ये आवाज़ आती है उनके थॉट में कि मसल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ और एनेस्थेसिया मोड को भी ऑफ किया जा रहा है। सो है गाइस, ख़त्म हो चुका है हमारा एपिसोड। तो बाय बाय, टाटा, मिलेंगे किसी और एपिसोड में। और हाँ, इसके अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में, तो जाके प्लीज़ मस्ट वॉच इट।